नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के चुनावी मिशन में बीजेपी ने पलायन का मुद्दा उठा दिया है। बीजेपी ने आज लखनऊ से अपना प्रचार रथ रवाना किया। योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई। प्रचार रथ रवाना करते वक्त योगी और केशव प्रसाद मौर्य ने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में पलायन का मुद्दा उठाया। चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों पर बैन लगा रखा है, इसलिए सभी दल डिजिटली प्रचार कर रहे हैं और इसी पर उनका जोर भी है। लखनऊ से निकले बीजेपी के ये चुनाव प्रचार रथ सभी 403 विधानसभा सीटों में जाएंगे। प्रचार रथ पर योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिखेगा। प्रचार रथ पर लगी स्कीम पर योगी सरकार के 5 साल के कामकाज का जो लेखा जोखा है वो इस स्क्रीन पर जनता देख पाएगी। यूपी बीजेपी ने आज से अपने विजय रथ अभियान की शुरुआत की है और इसके तहत एलईडी रथों को रवाना किया गया है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से। और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से इस समय जो एलईडी वैन है उनको रवाना किया जा रहा है। पूरे प्रदेश की 403 जो विधानसभा सीट हैं वहां के लिए रवाना किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखाई है और ये एलईडी स्क्रीन इस तरीके की है कि एलईडी में आपको भारतीय जनता पार्टी के कामों की योजनाएं नजर आएंगी, थीम सॉन्ग नजर आएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जैसे जैसे ये विजय रथ पहुंचेंगे गांव में, शहर में, अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के काम को लोगों के बारे में जानकारी दी जाएगी और निश्चित तौर पर न सिर्फ इससे भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ेगा बल्कि सरकार के जो काम है उसका प्रचार प्रसार भी होगा। सभी को उम्मीद है कि जिस तरीके से विजय रथ अभियान की शुरुआत आज की गई है, उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार भाजपा सरकार आएगी और जो 2 थीम सॉन्ग है भारतीय जनता पार्टी के उन सभी को इस विजय रथ अभियान पर बजाया जा रहा है ताकि लोग इसको समझ सकें और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संख्या में निकल के मतदान कर सकें, ताकि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है इस बार 325 प्लस का उसको साकार और सच किया जा सके। कैमरा मैन मनोज के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। प्रचार रथ रवाना करने के मौके पर योगी और केशव मौर्य ने पलायन का मुद्दा भी उठाया और अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक किया। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान का जो रथ रवाना हुआ है ये समाजवादी पार्टी गठबंधन की, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो कार्य हैं, अनैतिक कार्य हैं उसकी जन तक पहुंचाने की। और इस जन जन की इस समय यूपी में है यही पुकार। लोग फिर से मांग रहे हैं भाजपा सरकार, और जब भाजपा सरकार होती है तो गुंडों का, अपराधियों का, दंगाइयों का, व्यभिचारियों का, भ्रष्टाचारियों का होता है पलायन। लेकिन जब सपा और बसपा और कांग्रेस जैसी सरकारें होती हैं तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को करना पड़ता था पलायन। इसलिए फिर से मांगे भाजपा, यूपी की जनता फिर से मांगे भाजपा सरकार। सीएम डिप्टी सीएम को आपने सुना। इसी बीच उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में आज बीजेपी मिशन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पर है। बीजेपी के 3 दिग्गज नेता आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुपर एक्शन में आपको नजर आएंगे। आज से मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर रहे गृह मंत्री अमित शाह पलायन के लिए मशहूर रहे कैराना से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज पहली बार गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी कैंपेन करते हुए आपको नजर आएंगे। तो योगी आज वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में फुल एक्शन में आपको नजर आएंगे। योगी का पूरा कार्यक्रम आपको बताते हैं। सबसे पहले अलीगढ़ में वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अलीगढ़ के बाद जाएंगे बुलंदशहर, वहां पर भी डोर टू डोर कैंपेन का उनका कार्यक्रम है। बुलंदशहर में डोर टू डोर कैंपेन के बाद योगी समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ मीटिंग भी
करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ का ये पूरा कार्यक्रम। अब गृह मंत्री अमित शाह के आज के कार्यक्रम की बात करें तो साल 2017 के इलेक्शन में बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बने कैराना से अपने कैंपेन की आज योगी के अलावा अमित शाह शुरुआत करेंगे। वहां वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। शामली में आज वो बागपत और शामली के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद वो मेरठ में समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। वेस्टर्न यूपी में बीजेपी पलायन के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। आज अमित शाह का भी जोर शोर से पलायन के मुद्दे को उठाने पर फोकस रहेगा। 3 महीने पहले भी उत्तर प्रदेश दौरे पर आए अमित शाह ने पलायन का ही मुद्दा उठाया था। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहे पर। अमित शाह और योगी की तरह ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में फुल एक्शन में आपको नजर आएंगे। बिजनौर और अमरोहा में वो पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। आज उनकी 2 अहम बैठकें भी हैं। पहली बैठक में वो बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। ये मीटिंग 15 विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ होगी। तो वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बैठक वो अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल लोकसभा के पदाधिकारियों के साथ करेंगे। यहां 15 विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ नड्डा की मीटिंग का पूरा प्रोग्राम है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आज धुआंधार चुनाव प्रचार करने निकली बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, 10 मार्च को शर्मनाक पराजय के लिए समाजवादी पार्टी एक बार फिर से तैयार रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी आज अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला और कहा, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं करना अखिलेश यादव की चाल है। उनकी लिस्ट में दंगाइयों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के नाम ज्यादा हैं, इसलिए जनता से नाम छुपाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जनता की आंखों में धूल ना झोंके। उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे लेकिन सूची जारी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो आशंका है कि उसमें सबसे अधिक दंगाई हैं, सबसे अधिक भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, इसलिए वह सूची जारी करने से डर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने तमंचावादियों और दंगाई प्रेमियों को टिकट दिया है। पश्चिम की लड़ाई कैसे पलायन और कैराना के इर्द गिर्द आ गई है, इस रिपोर्ट से समझिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता। कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता। ये सपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। आज किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो। यूपी के जिस पश्चिमी इलाके से आज अमित शाह चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं, वो इस सूबे के सियासी महाभारत का केंद्र माना जाता रहा है। और ये संयोग ही है कि यूपी के हर चुनावी महाभारत का बिगुल इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही बजता है। 2022 की चुनावी जंग का आगाज भी अमित शाह इसी वेस्टर्न यूपी से कर रहे हैं। खास बात यह है कि आज यूपी के इस हिस्से में सीएम योगी भी होंगे। कोरोना काल में रैली और रोड शो की मनाही होने की वजह से कैराना समेत शामली, बागपत और मेरठ में अमित शाह होंगे। तो वेस्टर्न यूपी के ही अलीगढ़ और बुलंदशहर में सीएम योगी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बीजेपी का ये पूरा कैंपेन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की उम्मीदवारी के ऐलान के साथ कांटे की टक्कर वाला हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुकी है वोटों पर पकड़ बनाने के लिए सियासी जोर आजमाइश। इसमें आज बड़ी बिसात कैराना में बिछने वाली है। अमित शाह बीजेपी के उन दिग्गज नेताओं में शामिल हैं जिनका कैराना में पलायन को लेकर बयान सुर्खियों में रहा है। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था।
आज किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की, पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर। खुद अमित शाह ये कह चुके हैं कि कैराना में पलायन की घटना सुनकर उनका खून खौल उठता है। आज वो खुद पहली बार कैराना में डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंच रहे हैं, जहां वो पलायन पीड़ितों से तो मिलेंगे ही, साथ ही इलाके के पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जोश भरेंगे। अमित शाह आज दोपहर जब कैराना पहुंचेंगे तो सबसे पहले घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे, उनकी मुश्किलें जानेंगे। उसके बाद 3:15 बजे शामली और बागपत जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, चुनावी रणनीति का जायजा लेने के साथ ब्रीफ देंगे और शाम 5:15 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। यूपी चुनाव में कैराना पिछले 5-6 साल से हॉट इश्यू रहा है, खासतौर पर हिंदुओं के पलायन का मुद्दा, जिसे बीजेपी के सांसद रहे हुकुम सिंह ने उठाया था। बाद में पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी इसे खूब भुनाया। पलायन के इसी मुद्दे की वजह से चुनाव दर चुनाव यहां वोटों का ध्रुवीकरण होता रहा है। 2022 के लिए बने चुनावी समीकरणों पर रोशनी डालने से पहले हम आपको दिखाते हैं कैराना का वोट इक्वेशन, जिससे पता चलेगा बीजेपी के मुकाबले कौन सा दल किस हाल में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप चौधरी को जीत मिली थी। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यहां बीजेपी के दबदबे का सिलसिला 2014 लोकसभा चुनाव से ही कायम है। उस चुनाव में उसे 54% वोट मिले थे, जबकि कैराना सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है। 2017 के असेंबली इलेक्शन में कैराना से नाहिद हसन एमएलए बने थे। नाहिद हसन कैराना की उस हसन फैमिली से हैं जो कैराना का सियासी पावर सेंटर रहा है, लेकिन नाहिद हसन को लेकर विवाद भी बढ़े रहे हैं। नाहिद हसन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें उन्हें चुनाव से पहले जमानत मिली थी। समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब वही अखिलेश के लिए गले की हड्डी बन गया। जिला प्रशासन ने नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके बाद अखिलेश यादव लगातार योगी और बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। 5 वर्ष तक दंगाई और पेशेवर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे, या फिर वे जो हैं अपनी बेल रिजेक्ट करके जेलों में जा चुके थे। लेकिन जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदशहर और स्याना में और लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई हैं। ये प्रदेश के विकास को बाधित करने के लिए प्रदेश में फिर से माफियावाद लाने की दिशा से इस प्रकार की शरारतपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। कैराना में सियासी बवाल के बीच 2022 के लिए चुनावी जंग की तस्वीर कुछ ऐसी है। बीजेपी की तरफ से मृगांका सिंह चुनाव मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से नाहिद हसन। हालांकि अब नाहिद के जेल में जाने के बाद उनकी बहन इकरा हसन को निर्दलीय के तौर पर उतारा गया है, तो कांग्रेस की तरफ से हाजी अखलाक और बीएसपी ने राजेंद्र उपाध्याय को चुनाव मैदान में उतारा है।
सभी को पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सब मामला, कोई इसमें सब बेसलेस है और उन्हें ये बौखलाहट दिखाती है बीजेपी की कि वो प्रत्याशी को अपने चुनाव से दूर कर रखा है उन्होंने, तो साफ जाहिर है कि उनकी हार इंशाल्लाह निश्चित है। सभी को पता है कि दंगे किसने कराए और लोगों को बसाने का काम किसने किया, ये सभी को पता है। ग्राउंड रियलिटी से जनता वाकिफ है और जनता ही जवाब देने का काम करेगी। मैम, योगी जी का कहना है कि विपक्ष ने सभी गुंडे, बदमाश और तमंचाधारी को टिकट दिया है, इसमें क्या कहना है आपका? गुंडे सबसे ज्यादा किस पार्टी में, ये आप और हम सभी जानते हैं। योगी जी पे खुद पे मुकदमा है तो जी वो बड़े गुंडे हैं और उनके बहुत सारे शिष्य गुंडे हैं उनकी पार्टी में, तो ये तो सभी को पता है सबसे ज्यादा गुंडे किस पार्टी में। इस तरह से यूपी चुनाव में कैराना चारों बड़ी पार्टियों की जंग का बड़ा मैदान बन चुका है। इसमें अब तक दबदबा भले ही बीजेपी का रहा हो, लेकिन यूपी सरकार के सामने 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के अलावा वोटों के समीकरण को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कैराना में 16 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें 3.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। उसके बाद गुर्जर आते हैं, जिनमें 1.5 लाख मुस्लिम गुर्जर और हिंदू गुर्जर 1.5 लाख हैं। दलित वोट 2 लाख हैं, तो कश्यप वोट 2 लाख, वैश्य ब्राह्मण मिलकर 1,30,000 वोट हैं। इसके साथ ओबीसी, नॉन ओबीसी जातियों के 4,30,000 वोट हैं। यानी मुस्लिम, गुर्जर और ओबीसी के वोटों का समीकरण किसी पार्टी के पक्ष में पोलराइज्ड हो जाए तो उसकी जीत इस लोकसभा की सभी 5 सीटों से पक्की हो सकती है। इसका रुझान पिछले चुनावों में भी दिखता रहा है, जैसे 2017 जब यूपी में मोदी और योगी की लहर थी। 2017 में बीजेपी को कुल 4.5 लाख वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी को मिलाकर 4,10,000 वोट मिले थे। बीएसपी को कुल 1,90,000 वोट मिले थे। इस तरह देखें तो बीजेपी और बाकी विपक्षी दलों के बीच वोटों का अंतर 1.5 लाख था। वोटों का यही फासला यूपी चुनाव के सबसे 2 बड़े मुकाबलेदारों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है। इसे ही अपने पक्ष में मोड़ने की कवायद में बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह आज इस इलाके में होंगे। जाहिर है आज कैराना से अमित शाह के दौरे के बाद यूपी के इस चुनाव में एक बार फिर पलायन का मुद्दा उभर कर सामने आ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।